नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईरान और इजरायल के नेताओं के बीच एक बार फिर से तीखी जुबानी जंग देखने को मिली है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि क्या वह कोई नशा करके बात करते हैं। यह टिप्पणी नेतन्याहू के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाली मिसाइलें नहीं बनानी चाहिए। अराघची ने इस पर कहा कि नेतन्याहू आखिर किस हैसियत से तेहरान को सलाह दे रहे हैं। अराघची ने इस पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री को ईरान पर अपनी शर्तें थोपने का कोई अधिकार नहीं है। अराघची ने नेतन्याहू की विश्वसनीयता और इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इजरायल के पीएम को गाजा युद्ध और ईरान के खिलाफ लड़ाई में नाकामयाबी मिली है। इसके बावजूद वह अपनी बयानबाजी से नहीं रुक रहे हैं। अराघची ने लिखा, नेतन्याहू ने 2 साल पहले गाजा में जीत का वादा किया। आज हकीकत ये है कि एक मुश्किल जंग में फंसे हैं। युद्ध अपराधों के लिए उनकी गिरफ्तारी वारंट निकाला है और गाजा में नए हमास लड़ा के आए हैं। ईरान में उन्होंने सपना देखा था कि वे 40 से ज्यादा की हमारी शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकते हैं। नतीजा यह है कि आज ईरान ज्यादा मजबूती से खड़ा है। अराघची ने आगे कहा कि ईरान में बुरी तरह नाकाम रहने और हमारी शक्तिशाली मिसाइलों से बचने के लिए नेतन्याहू के डैडी अमेरिका के पास भागना पड़ा था। वहीं नेतन्याहू अब वो हमारी मिसाइलों पर शर्तें लगा रहे हैं। वह अमेरिका को भी बता रहे हैं कि ईरान के साथ ईरान और इजरायल में दशकों से तनाव चल रहा है। दोनों देशों में हालिया बयानबाजी की वजह से बीते महीने 12 दिनों तक चला व्यापक संघर्ष है। इस दौरान इजरायल ने कई शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला था। इनमें कमांडर हुसैन सलामी, ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी शामिल थे। बातचीत में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे तो ये सवाल उठता है कि नेतन्याहू आखिर क्या नशा कर रहे हैं। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजरायल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया था। ईरान के मिसाइल हमलों में इजरायल के तेल अवीव जैसे प्रमुख शहर में भारी नुकसान हुआ था। 12 दिन की लड़ाई के बाद 24 जून को दोनों पक्षों ने सैन्य हमले रोक दिए थे। हालांकि जुबानी जंग अभी भी जारी है।